जब जल में गंदगी हो तो पानी को हिलाते नहीं हैं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, तब गंदगी स्वयं ही नीचे जम जाती है। इसी तरह अगर जिंदगी में परेशानियां आए तो हमें बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करना चाहिए, एक दिन हल जरूर निकलेगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बेटा, एक बार की बात है कि एक किसान था। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करता था। उसके बहुत फसल होती थी। वो साहूकार का कर्जा भी चुका देता था और साल भर का उसके इतना अनाज होता था कि अपना जीवन शांति से चलाता था। उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी थे, क्योंकि हमेशा उसने ईमानदारी की शिक्षा उन्हें दी थी। इस साल भी क्या है, उसकी फसल लहला रही थी, यानी कि काटने की तैयारी हो रही थी कि इतनी ज्यादा बरसात हुई कि सारी फसल नष्ट हो गई। अब बेचारा चिंता करने लगा किसान की, क्या करूं, साहूकार का कर्जा कैसे चुकेगा और साल भर कैसे निकलेगा। बड़ी टेंशन थी। जैसे तैसे एक महीना निकला, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा, क्योंकि गांवों में तो कोई नौकरी भी नहीं मिलती है। तो एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा ऐसे करो, तुम शहर में जाओ और कोई नौकरी कर लो जिससे ये साल तो निकले, क्योंकि अब तो पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो उसने पुत्र को कुछ पैसे दिए और बेटा जो है वो चला गया अहमदाबाद, उनके गांव के नजदीक पड़ता था। अब जो है लड़के ने बहुत कोशिश की नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली, क्योंकि अनजान व्यक्ति को कोई नौकरी देता ही नहीं है। वो जिसके भी साथ जाता सब कहते कि जमानत लाओ, कि आपकी जमानत कौन देगा। अब बेचारा परेशान हो गया। ऐसे 7 दिन बीत गए। एक दिन जब है उसने देखा कि अब तो मेरे पास सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, उसने अपना बटुआ निकाल कर देखा तो एक 100 का नोट जो है वो लास्ट बचा हुआ था। वो क्या सोचते सोचते एक मंदिर के पास पहुंच गया। उसने सोचा चलो आज का खाना जो है, यहाँ कोई प्रसाद देगा या भंडारा होगा तो मैं वहां खा लूंगा। तो जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा तो वहां भंडारा चल रहा था। किसी ने, एक सेठ के क्या पोता हुआ था, उस खुशी में वो भंडारा कर रहा था। तो उसने भी, यानी कि एक पत्तल में उसे खाना मिला और उसने खाया। इतने में देखा जो सेठ ने भंडारा किया था वो सीढ़ियों से उतर रहा था और नीचे गिर पड़ा। उसका पैर फिसल गया। लोगों ने उसे खड़ा किया और कार में बिठा कर आ गई। अब खाना खाते खाते जो वो किसान का बेटा था, उसकी दृष्टि एक बटुए पर पड़ी। उसने वो बटुआ उठाया, उठाकर देखा तो उसमें ढेरों नोट थे। उसकी समझ में आ गया कि ये तो उसी सेठ का बटुआ है। लेकिन जब तक वो उधर देखता, वापस देने जाता, तो कार तो जा चुकी थी। अब उसने वो बटुआ खोला, देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। उसमें कार्ड भी था, तो कार्ड में एड्रेस उसने पढ़ा और वो वहीं पहुंच गया जहां, यानी कि वो सेठ रहता था। वो बड़े मॉल का मालिक था और उस दिन वो अपने मॉल में भी सारे वर्कर्स को मिठाई बांट रहा था। तो वहां गार्ड खड़े थे मॉल के आगे। तो उसने पूछा, वो कहते सेठ जी तो अंदर है। वो अंदर ऑफिस में पहुंच गया और वो बटुआ जाके उनकी टेबल पर रख दिया। सेठ ने अपना बटुआ पहचान लिया, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बेटा तुम्हें ये कहाँ मिला? तो उसने कहा कि मंदिर के पास जहां आप गिरे थे। वो कहते हैं, सेठ ने कहा कि मैंने नौकर को भेजा था, लेकिन उसे वहां ये बटुआ नहीं मिला। बहुत अच्छा किया, तुम तो बड़े ईमानदार दिखाई दे रहे हो। तो उसने बटुए में से निकाल के 2000 का नोट जो है उस लड़के को देना चाहा, लेकिन उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, इसलिए मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तो सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास ये बटुआ भी तो था, तुम लेकर जा सकते थे। उसने कहा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा मन जो है कभी भी पैसे पर डामाडोल नहीं होता है। मैं ईमानदारी के कमाए हुए पैसे ही अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम रहते कहाँ हो? तो उसने बता दिया। कहता है कि मैं तो कभी सड़क के किनारे सो जाता हूँ, कभी पुल के नीचे सो जाता हूँ, कभी स्टेशन पर सो जाता हूँ। तो सेठ ने कहा तुम्हारा घर नहीं है? उसने कहा नहीं, मेरा घर तो एक गांव में है। इस साल हमारी फसल नष्ट हो गई, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिली है
और वो लड़का रोने लग गया। तब सेठ ने कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे मोल में काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी जमानत की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही एक जमानती हो। तो सेठ ने उसे जो है नौकरी पर रख लिया, उसके रहने की भी व्यवस्था कर दी। तो बेटा, जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते हैं उनकी भगवान एक ना एक दिन अवश्य सुनता है। इसलिए मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और अपने अच्छे संस्कारों और ईमानदारी का साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।